राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे, जैसे कि अब पीछे मौसम रहा था और आगे भी शादियों का मौसम कुछ दिन चलेगा, या अब जैसे छुट्टियाँ होंगी सर्दियों की, तो बाहर का खाना, वेकेशन पे जाना, ये सब चीज़ें रहेंगी, जिनमें होता क्या है, आज जो जिस रोग पे हम बात कर रहे हैं वो है पेट खराब होना। जैसे ज़्यादातर इसका रीज़न रहता है या तो ज़्यादा चाशनी वाली चीज़ें खाना, जिसमें चीनी या जो मैदे का इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, और या किसी को हजम ना हो, ये सब कारण रह सकता है। दूसरा मुख्य कारण पनीर, जो कि शुद्ध ना होने के साथ साथ मिलावटी और गंदा होने के कारण हमारा पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। जैसे कभी कोई बड़े या बच्चे बाहर जाएं या किसी शादी फंक्शन में जाएं, तो पनीर की आइटम्स सबके लिए एक पसंदीदा कह लीजिए और स्वादिष्ट कह लीजिए, इस कारण लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नतीजे के तौर पे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ये लक्षण शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास भागना, और फिर भी इस चीज़ से तुरंत आराम न आना, फिर ठीक होने के बाद भी अच्छे से भूख न लगना और पेट भारी रहना, और ये 15-20 दिन के लिए हमें परेशान करता है। उसके बाद भी कभी कभी तो ना आराम आए तो वीकनेस की वजह से बुखार होना, मौसम बदलते से फिर जुकाम होना, और ये जब लक्षण सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो शरीर का कोई हाल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। फिर रही बात बड़ों की, फिर भी सहन कर लेते हैं। यदि यही सिम्टम्स अपने बच्चे में हो जाए तो वो सहन नहीं होता, कि हम सभी यही चाहते हैं कि बच्चा तंग ना हो, और वो जो परेशान होता है तो ये सोचते हैं कि ये झट से ठीक हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो उस समय हम ये नहीं सोच पाते कि आयुर्वेदिक लें, एलोपैथिक लें, समझ में नहीं आता, भागते सीधे हॉस्पिटल में हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बचाव तो सभी को पता है कि बाहर का खाना ना खाएं, ध्यान रखें, तो ये सब संभव नहीं है, क्योंकि जब बाहर जा रहे हैं तो ना तो बच्चे रुकेंगे, आप कितना भी मना कर लो, हर टाइम आप पास नहीं रख पाओगे, घर का खाना हर टाइम नहीं खिला पाओगे, और आप भी जब बाहर फंक्शन में जा रहे हो तो कभी कभार ऐसी चीज़ें खानी भी पड़ जाती है, टेस्ट के लिए कह लीजिए, मजबूरियां कह लीजिए, हर समय घर का खा नहीं सकते, कुछ भी कह लीजिए आप। बात करते हैं उस कंडीशन की जो अब आ चुकी है, कि पेट खराब हो चुका है, पेट में दर्द बहुत है, पानी भी पी रहे हो तो भी लूज मोशन, दस्त हो रहे हैं, या फिर वॉमिट हो रही है, उल्टी हो रही है, वीकनेस की वजह से बुखार भी हो रहा है, आइसक्रीम वगैरह ठंडे खाए उससे जुकाम और गला दर्द भी है। तो अब क्या करें इस कंडीशन में? सबसे पहली औषधि जो पेट में जानी चाहिए, गिलोय। गिलोय को अमृता ऐसे ही नहीं कहा गया, बहुत ही सोच समझ के जो हमारे आयुर्वेदाचार्य, जो बुजुर्ग पूर्वज रहे हैं, ग्रंथों में इसको जब अमृता कहा गया है तो ये कोई नाम छोटा नहीं है। जैसे अब हमें जो अवार्ड मिलते हैं देश के, पद्म विभूषण हैं, कोई भी हैं, या स्कूल में भी आप ले लीजिए अवार्ड मिलते हैं, तो कुछ आपने अलग किया है या आप सबसे आगे हो तो ही सम्मानित किया जाता है। उसी तरह से गिलोय को अमृता कहना या सम्मानित करना, तो कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो कारण होंगे। तो यही कारण है कि गिलोय किसी भी रोग में दे सकते हैं, किसी भी रोगी को दे सकते हैं, किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। शर्त इतनी है, कंडीशन इतनी चेक कर लें कि यदि किसी को वैसे उबाली हुई गिलोय गर्म ज़्यादा नहीं करती, फिर भी किसी का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हल्की सी ही गर्म चीज़ से कुछ उसके शरीर में सिम्टम्स अलग होते हैं, तो वो गिलोय को सीधा गर्म पानी में कूट के मस लें अच्छे से, बाद में छान के उसको पी लें, तो पिएंगे जब तक वो गुनगुना ही रहेगा, या जूसर से आप जूस निकाल के पिएं। मैं बाजार के किसी भी कंपनी के जूस प्रेफर नहीं करती, वो केवल आपको 20% ही दे पाएंगे। 100% चाहिए तो शुद्ध गिलोय ही लेनी होगी। कैसी लें? तना लें, कच्ची हरी टहनियाँ ना लें, तो ये है। और यदि वो नहीं मिल रही तो फिर बाजार के जूस लेने ही हैं, वो तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखें। बाकी कोशिश रखें गिलोय को तो यदि आप ला के इकट्ठा
कितने भी अमाउंट में घर में इकट्ठा कर लेंगे तो वो खराब नहीं होगी। उसमें तो हल्का सा आप मिट्टी पे रख के पानी छिड़क दीजिए तो अमृता तो खुद ब खुद फिर से रिन्यू होने लगती है, उसी मिट्टी पे दोबारा से उगने लगती है, जान आ जाती है, उसका रस बरकरार रहता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, यदि आपका केवल पेट खराब है, पेट में दर्द है, दस्त है, तो आपको खाना पीना बंद करके, यदि शादी पार्टी की वजह से आपका खान पान की वजह से पेट खराब हुआ है तो उस समय आप नमकीन चावल बनाएं। कैसे बनाएं? उसमें आप प्याज ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अब जैसे सर्दी का मौसम है तो थोड़े मटर, टमाटर, जो भी आपको अच्छे लगे। मिर्च का कौन सी का भी इस्तेमाल नहीं करना, हरी लाल का नहीं करना, काली थोड़ी कूट के डाल सकते हैं यदि किसी को ज़रूरत है तो। नमक डालें, सूखा पिसा हुआ धनिया डाल सकते हैं, हल्दी चुटकी भर डालें। तो ये आप इसमें घी में बनाएं, ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा घी में जीरा डाल के आप बनाएं, इसको खाएं जब भी थोड़ा घी डाल लें। अब खाएं तो ये आप गरम गरम खाएंगे तो ये सीधे ही आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, इसमें दही की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ठहर के ठंडे होने पे खा रहे हैं तो थोड़ा दही डाल सकते हैं, बाकी ना डालें तो बहुत अच्छा। क्योंकि जो अब यदि पेट खराब के साथ हल्का बुखार है तो एक बार के लिए डेयरी प्रोडक्ट बंद किए जाते हैं, तो उसमें तो बुखार है तो आप घी भी ऊपर से ना डालें। तो ये खाएंगे तो आप देखिए एक ही बार में आपका पेट दर्द बंद हो जाएगा। आपके पेट दर्द के बाद भी कुछ ना खाया हो तो भूख सी महसूस होती है, कलेजे में दर्द होने लगता है, वो भी शांत होगा, दस्त भी तुरंत बंद होंगे। आपका मान लीजिए जो आंत की जो भी खराबी थी तुरंत बंद होगी 15 मिनट के बाद। रहा दूसरा, जुखाम बुखार है तो जो गिलोय रह रहे हैं उससे राहत मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले पेट को ठीक करें। अब यदि पेट किसी और कारण से दुख रहा है, दर्द है, दस्त है, तो उसमें यदि आप चावल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको सबसे पहले दस्त बंद करने के लिए प्याज का रस सबसे उत्तम है। चाहे पेट किसी कारण से दर्द है, उसमें आप चुटकी भर सेंधा नमक मिला के 3 से 4 चम्मच रस को आराम से बैठ के पिएं। आप देखेंगे पेट का दर्द और दस्त में तुरंत आराम मिलेगा। उसके बाद रही उल्टी। यदि उल्टी है तो प्याज के रस को चाहे आप सेंधा नमक मिला के लें, चाहे शहद मिला के लें, आपकी उल्टी में तुरंत आराम आ जाएगा। अब बात रही बुखार और जुखाम की, तो अब सबसे पहले यदि आपने पेट को ठीक कर लिया, उसके बाद इसके तो ट्रीटमेंट बहुत से हैं। बुखार के लिए लहसुन का रस शहद में मिला के लें, जुखाम के लिए हल्दी वाला दूध लें, गले में इन्फेक्शन है तो मेथी दाना पानी में उबाल के गरारे करें, लहसुन की कलियां पानी में उबाल के गरारे करें, मुंह में थोड़ी देर मुलेठी काली मिर्च मिश्री आप रखें तो गले का इन्फेक्शन वैसे ही ठीक हो जाएगा। उज्जाई करें, जुखाम बनेगा नहीं। बन चुका है तो हल्दी का दूध पिएं। बुखार में दालचीनी का काढ़ा लें। पैरों को 40 डिग्री पानी टेम्परेचर पे आप काफ़ी देर तक डिप करके रखें। माथे पे अंडर आर्म्स में ठंडी पट्टी करें तो बुखार में बहुत जल्दी आराम मिलेगी। जो गिलोय ले रहे हो वो तो सब में काम करेगी ही। तो ये सब चीज़ें हैं, भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम आपको तुरंत मिलेगा। और यदि फिर भी आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, कि तकलीफ ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वप्रथम आप घर में करके ठीक हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आज एक साथ में बहुत सारे रोगों का कारण पेट से शुरू था, तो पेट के उपचार के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें बताई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।